सदा, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 9वीं में संचयन पुस्तक से दिए जरूरी पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय जी। पहले हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। सत्याग्रह शब्द जो है इसका अर्थ है गांधी जी द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए चलाया गया आंदोलन। कबूल का अर्थ है स्वीकार। निषेधाज्ञा मनाही का आदेश, यानी जो कार्य करने का आदेश नहीं करना जो। क्षुब्ध नाराज। भर्त्सना निंदा। प्रयाण प्रस्थान। और पुश्तैनी जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस्तीफा होता है बेटा त्यागपत्र। आधिपत्य होता है प्रभुत्व। संहार करना यानी नाश करना। हुक्मरानों शासकों। और प्रतिध्वनि गूंज, जैसे हम कुछ बोलते हैं उसकी आवाज वापिस ऊपर के गूंज के आती है, संभवतः शायद। अब हम पाठ पढ़ेंगे दिए जरूरी। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। ये जो मधुकर उपाध्याय जी हैं, इन्होंने जो पहले दांडी कूच हो चुका था उसके बारे में पूरा लिखा है कि उस समय रास में हुआ था ये दांडी कूच, कि रास में एक बूढ़ा बरगद का वृक्ष था जिसने सारा दृश्य देखा था। और दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वहाँ ये गुजरात में जगह है रास, वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल गए। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बात को लेकर मजिस्ट्रेट ने उसे निषेधाज्ञा लागू कर दी। इन्होंने जो काम मना था वो किया है और पटेल को गिरफ्तार कर दिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी। शिलीडी कलेक्टर थे जिन्हें पटेल जी ने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था, यानी उसी का रोष निकाल रहे थे वो। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल किया कि मैंने ये कहा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा देगी। 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए उसे 1.5 घंटा लगा था कि बहुत सोच विचार कर उसने लिखा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई थी। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल लेके जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल ले जाए जाने की सूचना दे दी गई थी। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, यानी नाराज थे वो बहुत। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले भी रवाना हो सकते हैं, यानी अंग्रेजों की नज़र पूरी है, तो इसलिए उन्होंने तारीख बदलने की भी सोची। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती तक जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर ही जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। उसे पता चला कि इतना समय लग सकता है, तो उस समय गांधी जी बाहर आ गए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का वो भी था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, यानी छोटी सी मुलाकात हुई उनमें। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हो रही थी और दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के लिए सरकारी कदम की भर्त्सना यानी निंदा की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था वो पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरकार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, जो अपने पक्ष रखने की, अपनी कोई बात कहने की, उस स्वतंत्रता पर ही हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है, नज़ीर का अर्थ है उदाहरण, कि ऐसा उदाहरण
उदाहरण पेश करिए जिसके गंभीर परिणाम होंगे, कि जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ये ऐसा काम कर रही है भारत की सरकार। गांधी जी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके, कि उनको लगता था कि शायद सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती है। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में फिर भी कोई कमी नहीं रखी गई। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, यानी बहुत अच्छा स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया कि वहाँ के लोग बहुत सहयोग दे रहे थे। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकपुरा और उससे सटे गांव देवन में भी है। कनकपुरा और देवन में दरबार लोग रियासतदार होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, रियासतदार, बड़े इलाके के मालिक होते हैं। उनकी साहबी थी, ऐशोआराम की जिंदगी थी उनकी, एक तरह से उनका राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। गांधी जी की प्रेरणा के कारण वो लोग सहयोग देने के लिए उनके पास ही आकर बस गए। गांधी जी ने कहा, इनसे आप हिम्मत और त्याग सीखें, कि जैसे इनका राजपाट की तरह घर था, उन्होंने वो भी त्याग दिया, और हिम्मत है ये उनकी कि वो सब कुछ छोड़कर उनके साथ आंदोलन में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक में पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर मिलना है तो पूरा एक रात जागना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू जी को। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हैं वो तो इससे भी बचा नहीं जा सकता, ये समय भी लगेगा और जागरण करना पड़ेगा। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पक्षे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। को राष्ट्र के प्रमुख थे, वो कहते हैं उनके लिए भी अपना जो ये दांडी मार्च की तैयारी कर रहा हूँ उसमें रुक नहीं सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, कि आम लोग थे वो मतलब उनके विरोध में थे। गांधी जी जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, यानी जो पुराने थे, पीढ़ियों से चला आ रहा था, वो जो मुखिया थे और पटेल, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, यानी जो ब्रिटिश मलकियत में जो जगह आती है वहाँ से करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत में गुजरना पड़ा। ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती, इसलिए उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा किसी भी राजघराने में, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर था, इसलिए उन्होंने अपना परिवर्तन किया था इस काम में। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सारे जो सत्याग्रही थे तंबुओं में रुके हुए थे। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे, यानी वहाँ की आबादी से 7 गुना लोग ज़्यादा हो गए। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। ये उन्होंने कहा कि ये सेवा की है, उन्होंने इसका पुरस्कार सरकार ने दिया है उसको। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, यानी अपनी नौकरियों से, अपने धन से चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहोगे। कुछ ऐसे लोग थे ना सरकार के बिचौलिए जैसे बने हुए थे, उन लोगों की बात हो रही है जो आम जनता को शोषण में लगे हुए थे, सरकार का साथ दे
सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है? उन लोगों को कह रही है जो उनका सरकार का साथ देने वाले हैं। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, अर्थात कष्ट का समय है, कठिनाई का समय है, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग जो अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही जो शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकपुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुँचते ही समुद्र की ओर से आने वाली जो ठंडी बयार, ठंडी हवा थी, उसने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। वहाँ यानी बहुत ठंड थी वहाँ पे। कनकपुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। तो गांधी जी ने कहा था, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकपुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, यानी बुरा राज्य है, ब्रितानी अंग्रेजों का जो राज्य था। उन्होंने कहा, इस राज में रंग से राजा सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार होना चाहती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए, इसका नाश होना ही चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले, तो गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाले वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है कि जैसे शमशान पे जाते हैं तो ऐसी यात्रा का प्रयोग नहीं करते। उनका आखिरी यात्रा इस वक्त कही थी उन्होंने। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का दुख सुख समझें, तभी ये सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक कानून तोड़ देंगे। समुद्र पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते थे कि आम लोग उसे चुरा न सके। गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को जो समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी यानी बड़े नेता तो वो इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक या चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने गांधी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए ताकि इसका खतरा ही न रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा जो कनकपुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, लेकिन गांधी ने क्या कहा कि यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए, एक झोपड़ी में आराम किया और आधी रात का इंतजार करते हुए, आधी रात को पार करना था ना वह नदी। मही के तट पर उस घुप अंधेरी में भी मेले जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नास, देखो विठल का दांडिया नास, दांडिया रास देखो भगवान का दांडिया रास। ये गीत बोलते थे वो। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकपुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। जैसे भगवान राम जी को नाव पर पार किया था निषाद राज ने, उसी तरह इसलिए इनका नाम पड़ा। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुँच गए और उनके सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास में आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उसके सत्याग्रहियों का
रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल जी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, ऐसे नारों के बीच नाव रवाना हुई और रघुनाथ काका उन्हें चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट पर भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दी थी, यानी जो नारों की गूंज थी वो दोबारा सुनाई दे रही थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन जैसे इस किनारे पर था उसी दूसरे किनारे पर भी। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे थे। अभी सत्याग्रहियों को भी नदी उस पार जाना होगा। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और